वो जीप है जिस जीप पर बैठकर इस तोप के सहारे पैटर्न टैंक को वीर अब्दुल हमीद जी ने उड़ाया था। आप देखिए चूहे कुतर गए हैं पूरा अच्छी तरीके से, इसको भी और उसको भी। और ये देखिए उनकी जो स्टैचू है वो इतने अंधकार में है, एकदम वैसे ही अंधकार जैसा अपने देश का भविष्य होने वाला है, वैसा ही कुछ अंधकार है। ये देखिए। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। गाजीपुर में है, कहते हैं कि ये शहीदों की धरती गाजीपुर है। आज हम वीर अब्दुल हमीद जी के पार्क में हैं। उनका स्टैचू हम आपको दिखा रहे हैं, वो प्रतिबिंब दिखा रहे हैं, वो चेहरा दिखा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के दांत कैसे खट्टे किए थे। उस समय की सबसे खतरनाक जीप को, या यूं कहे सबसे खतरनाक संसाधन को ऐसे नस्तनाबूद किया था उन्होंने। उस टैंक को ऐसे नस्तनाबूद किया था जिसके चर्चे हुआ करते थे। अमेरिका सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, तब भी पाकिस्तान को कैसे उन्होंने हराया था और कैसे उन्होंने उस टैंक को बर्बाद किया था। करीब 3 टैंक को अकेले ही बर्बाद किया था। आज हम अपने देश में उनका कितना सम्मान कर रहे हैं, एक बार उसको दिखा दीजिए। अगर हमारे पास ये लाइट नहीं होती तो शायद हम उनका चेहरा भी आपको नहीं दिखा पाते, ये भी नहीं दिखा पाते कि ये पार्क किस स्थिति में है। तो सैनिक जो हैं, जो जवान हैं, वो देश के लिए शहीद होते रहेंगे, लेकिन देश उनको क्या देगा ये देखिए। उनके पार्क की स्थिति है, यहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हमारे पास अपना खुद का लाइट नहीं होता तो मैं आपको नहीं दिखा पाती कि ये पार्क कैसा है। शायद मैं इस गड्ढे में गिर भी जाती अगर हमारे पास खुद का अपना लाइट नहीं होता। तो ये दिखाइए, यहाँ पे भी एक गड्ढा है, मेरा पैर इसमें पड़ने वाला था। तो ये गाजीपुर की वो धरती है जिस पार्क को हमने जो है बर्बाद कर दिया है धीरे धीरे। अब मैं आपको वो जीप दिखाती हूँ जिस जीप पर हमारे वीर जवान बैठ कर गए थे। यही वो जीप है जिस जीप पर बैठकर इस तोप के सहारे पैटर्न टैंक को वीर अब्दुल हमीद जी ने उड़ाया था। और समझिए ये वो टैंक था ना जिस समय सब लोग ये मानते थे कि उस पर आप तोप चला दीजिए, बारूद बिछा दीजिए, लेकिन उसका कुछ नहीं होने वाला है। उस टैंक को इस जीप के सहारे हमारे देश के जवान ने कैसे नस्तनाबूद किया था। अमेरिका को ये बताया था कि कितने भी संसाधन आप देते रहें पाकिस्तान को, लेकिन हमारे देश के जो जवान होंगे वो अपने साहस के बल पर देश को जो है वो स्वतंत्रता दिला देंगे। आज़ादी अगर होगी तो हम अपनी मजबूती दिखाएंगे। और आप देखिए उस जीप की हालत क्या है। ये आप देखते रहिए, ये आपके देश के जवानों की सच्चाई है। एक तरफ तो बड़े बड़े नारे होंगे, लेकिन ज़मीन में स्थिति क्या होगी ये देखते रहिए। ये वो पार्क है जिसमें ये कहा जाता है कि उनके सम्मान के लिए ये पार्क बनाया गया था। तो ऐसा सम्मान दिया जा रहा है कि ये एक डमी है जिसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि शायद इस सीट पर बैठकर वो चलाए होंगे या उस सीट पर वो बैठे होंगे। किसी भी सीट को आप देखिए चूहे कुतर गए हैं पूरा अच्छी तरीके से, इसको भी और उसको भी। और ये देखिए कैसे इस जीप की हालत है। इस डमी को बनाया गया होगा तो शायद ये सोचा गया होगा कि जितने भी युवा होंगे वो इस डमी को देखेंगे तो अपने देश के सैनिक के जितने हैं उनके पराक्रम को देखेंगे, उनके जज्बे को देखेंगे, शायद देश प्रेम उनके अंदर और जगेगा, शायद वो देश के लिए मर मिटने के लिए उनका खून और खौलेगा। लेकिन जब वो लोग इस पार्क में आते होंगे, इस जीप को देखते होंगे, तो आपको लगता है कि वो हमारे सैनिकों के शौर्य से, उनके बलिदान को याद करके खुश होते होंगे। क्या वो इस गद्दी के चीथड़े को देखकर निराश नहीं होते होंगे मेरी तरह? क्या वो ये नहीं सोचते होंगे कि हमने अपने सैनिकों को आखिर दिया क्या है? सिर्फ एक मेडल दे देने से देश के सैनिक का वो सम्मान नहीं हो जाता जिस तरीके का सम्मान पोस्टरों, बैनरों और मंचों पर होता है। ये स्थिति है। इस पार्क को मैं यहाँ से एक बार आपको दिखा दूँ। इस पार्क में लाइट तक नहीं है। उनकी जो स्टैचू है वो इतने अंधकार में है, एकदम वैसे ही अंधकार जैसा अपने देश का भविष्य होने वाला है, वैसा ही कुछ अंधकार है। अगर हमारे पास लाइट नहीं होती तो हम दिखा भी नहीं पाते किस तरीके से अंधकार में वो वीर अब्दुल हमीद जी और उनकी पत्नी जी की स्टैचू रखी हुई है। ये पार्क की हालत है।
ये वो जीप है जो अपने देश के इतिहास में एक गौरव बनाती है। ये वो तोप है जो उस समय के पैटर्न टैंक को उड़ा दी, और सिर्फ उड़ा नहीं दी, इसमें बैठा जो जवान था वो जब 2 निशाने चूक गए, 2 निशाने मार दिया उन्होंने, उसके बाद तीसरे के लिए वो खुद उस पैटर्न टैंक पर चढ़े। अब उस पैटर्न टैंक की खासियत बता दूं, उस पैटर्न टैंक में होता दरअसल ये था कि आप किसी भी लोकेशन से एक बार उस पर फायर करते हैं तो वो आपका लोकेशन ट्रेस करके आपको फिर जो बम होगी वो उसी लोकेशन पर फेंकेगा जिस लोकेशन से फायर किया गया होगा। तो ऐसे समय में जब गाड़ियाँ उतनी आधुनिक नहीं हुआ करती थी, जब गाड़ियाँ का स्टीयरिंग उतना कंफर्टेबल नहीं हुआ करता था जिस समय अभी वो है, उस समय एक जवान ऐसे जीप से देश के बॉर्डर पर था और लड़ रहा था, बखूबी लड़ रहा था। एक बार वो यहाँ से निशाना ताक के एक पैटर्न टैंक पर मारे और फिर कितना तेज़ी से वो मूव ऑन किए होंगे, वहाँ से निकले होंगे और फिर दूसरा निशाना उन्होंने लगाया होगा। और फिर तीसरे जब बताते हैं कि जब टक्कर हो गई एक बार अपने भारत के टैंक की और पैटर्न टैंक की, यानी कि पाकिस्तान के टैंक की सामने से टक्कर हुई थी, तब हमारे जवान जो है सीधे उस टैंक पर चढ़ गए, यानी कि पाकिस्तान के टैंक पर चढ़कर और ग्रेनेड जो है अपने पेट से निकाल कर उसमें डालते हैं और फट जाता है वो। ऐसी वीरता जो है उन्होंने दिखाई। और हम क्या दे रहे हैं, हम उन्हें एक पार्क स्मृति चिन्ह के रूप में देते हैं जिसमें हम लाइट तक नहीं लगा पाते, एक पार्क स्मृति चिन्ह के रूप में देते हैं जिसकी ये हालत बना कर रखते हैं। एक जीप जो डमी बनाई जाती है, एक जीप जो प्रतीक के रूप में रखी जाती है, उसको चूहे कुतर जाते हैं, उसकी स्थिति बर्बाद हो जाती है। आप देखिए, और ये देश के गौरव की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि ये देश का गौरव है। एक जवान जब वो मर जाता है तब हमारे देश उनको परमवीर चक्र से सम्मानित करता है। सिर्फ परमवीर चक्र देने से, एक मेडल दे देने से क्या देश का युवा फिर से देश के लिए जान देने को तैयार होगा, बलिदान देने को तैयार होगा, या वो इस पार की स्थिति देखकर सोचेगा कि शायद देश में मर मिटने वाले वो जवान, जब उनका गांव उनको सम्मान नहीं दे पा रहा है, उनका देश उनको सम्मान नहीं दे पा रहा है, एक लाइट तक इस पार्क में ठीक तरीके से नहीं है, पूरा अंधकार में ये पार्क है। ऐसे में हम बैनरों में दिखाते हैं, हम मंचों पर ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान हमारे एक सैनिक को मारता है तो हम उसके बदले 10 सैनिक को मारते हैं। किसके दम पर हम ये बात बोलते हैं? ऐसे सैनिकों के दम पर, हम अपने वीर सैनिकों के दम पर ये बात बोलते हैं। लेकिन जब वीर सैनिक वीरगति को प्राप्त होते हैं तो हम ऐसा सम्मान देते हैं, हम ऐसा सम्मान देते हैं अपने सैनिकों को। और तब भी हम कहते हैं कि हमारा देश महान है, और तब भी हम कहते हैं कि जय हिंद जय भारत, तब भी हम कहते हैं जय जवान जय किसान। इनको हम जय कहते हैं जिनको हम परमवीर चक्र से सम्मानित करते हैं, और उनकी याद में जो पार्क बनाते हैं उसकी हालत ये छोड़ जाते हैं। ये देखिए, देश के वो जवान जिन्होंने जब अपने प्राणों की आहुति दी होगी तब ये नहीं सोचा होगा कि उनके पार्क में जब उनके स्मृति चिन्ह के लिए कोई हम जैसा खोजी पत्रकार आएगा, कोई एक जुनूनी पत्रकार आएगा जिसने अपने ज़िंदगी का 8 साल सिर्फ ट्रेनिंग में बिताई है, कैसे सीखा है कि कैसे हम जब किसी मैदान में जाएंगे तो कैसे लड़ेंगे, कैसे एक एक राइफ़ल की गोली चलाना हमने सीखा है। हमने जब ऐसे सैनिकों, वीर सैनिकों के बारे में सुना, ऐसे वीर योद्धाओं के बारे में सुना, तो हमारे बीच देश प्रेम की भावना जो है ओत-प्रोत होने लगती थी। हमें लगता था कि हम आज ही लड़ने जाएं, हम आज ही कोई युद्ध लड़ाएं। और जब हम उनके पार्क में आते हैं और ऐसी स्थिति देखते हैं कि सीसी की एक एक ब्रांड यहाँ पर देखने को मिलती है, तो शर्म आता है ये कहने में कि मत दीजिए ऐसा सम्मान, आप मत बनाइए कोई पार्क जिसमें रोज़ ही किसी सैनिक के, किसी योद्धा का चीरहरण होता हो, उनकी बदनामी होती हो। ऐसे पार्क में हम किसी सैनिक का सम्मान तो नहीं करते, लेकिन उनकी बेइज्जती रोज़ करते होंगे। रोज़ ही यहाँ आकर दारूबाजी, सुट्टाबाजी होती है और हम कहते हैं कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं। ये दिखा दीजिए एक बार, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। ये इस पार्क की सच्चाई है। मैं उस पार फेंक रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि इस पार्क में यहाँ पे ये ऐसा चीज़ रहे। दोस्तों, हमारा देश महान क्यों है? हमारा देश महान इसलिए है क्योंकि हमारे देश में महान महान योद्धा हुए हैं, हमारे देश में महान महान सैनिक हुए हैं। कोई फांसी पर लटकते हुए मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए अपने प्राणों की आहुति देता है, तो कोई जब किसी टैंक को निशाना साध कर उड़ा रहा होता है तो एक बार भी नहीं सोचता कि आखिरी पल उसकी सांस बचेगी या नहीं।
ऐसे वीरों की धरती से हम आते हैं। और अभी जहाँ जिस जगह पर मैं हूँ वो गाजीपुर है। वीर अब्दुल हमीद जी का उनकी स्मृति में बनाया गया ये पार्क है जिसमें लाइट नहीं है और वहाँ पर मिल रही है दारू की एक ब्रांड, जो ये सच्चाई बताती है कि हम अपने देश में सैनिकों का कितना सम्मान करते हैं। और एक तरफ नारे में और एक तरफ हकीकत में देश की यही सच्चाई है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत ज़्यादा कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें देख लेने के बाद समझ नहीं आता कि किस पर चिल्लाऊँ, किस पर चीखूँ और किससे सवाल करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।